दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है अपना हाउ टू क्लोज योर फर्स्ट सेल। कैसे आप लोग अपनी फर्स्ट सेल को जो है क्लोज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट इन डिटेल में बताऊंगा। स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले यार, कुछ भी बेचना है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको बेचना है, आपको पहले अपना प्रोडक्ट या फिर आप जो है कोई सर्विसेज हो सकती हैं, जो भी आप बेचने के लिए जा रहे हो, उसके बारे में आपको पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फो आपके पास होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के रिलेटेड। क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, क्या एज आप अगर सेल करते हैं, क्या आपको एज ए बचने वाला है, क्या आपका प्रॉफिट रहेगा। कंप्लीट इन डिटेल आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेलिंग का सबसे पहले नियम ही यही है कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को ही नहीं समझ रहे हो तो आप सेल करोगे कैसे। तो नंबर 1 जो पॉइंट है अपना, वो है कि अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को आप समझिए, जानिए। पेन, नोटबुक, आपका डायरी, जो भी है आपके पास वो होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को क्लियर रखने के लिए। सबसे नंबर जो 2 पे मैंने रखा है, देखो यार, हमारे वीडियोस में हम कोई भी कट नहीं देते, हम क्लियर वीडियो बनाते हैं। एंड नंबर 2 जो पॉइंट है मेरा, वो है अपने लिए प्रोडक्ट सर्विस हो गया, टारगेट कस्टमर, टारगेट क्लाइंट कौन है आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन लोग आपके टारगेट कस्टमर्स हैं। वो आप अगर नहीं जानोगे तो आप अपने जो प्रोडक्ट है, अपनी सर्विस है, हर किसी को बेचोगे। कहते हैं ना, एक सुनना, एक चीज़ समझना, ये कोई पर्सन है जिसके सर पर बाल नहीं है, बाल नहीं है भाई इनके सर पर, है ना, ये बिल्कुल प्लेन है। अब अगर इस पर्सनैलिटी को अपन को मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ये एक ऑयल है, ठीक है, ये एक ऑयल है जिसका नाम है DKC ऑयल। ये ऑयल किसी भी जिसके सर पर बाल नहीं है उसके सर पर बाल ला सकता है। कुछ चांसेस हैं हमारे। हमने 2000 लोगों को बेचा तो 2000 में से 1000 लोगों के आगे, मतलब 50% लोगों के लिए प्रोडक्ट रिजल्ट लाया। तो मैंने जब ये प्रोडक्ट बनाया और मैं अब इनको, जिनके सर पर बाल नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो मेरे टारगेट कस्टमर है भाई, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और कोई भी प्रोडक्ट सर्विस जो रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, तभी उसके को लोग खरीदते हैं, आपको कुछ पैसा मिलता है, समझना। तो आप जब ये चीज़ समझे कि किसी पर्सनैलिटी, किसी पर्सन की आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो उन्होंने आपको क्या दिया, एक चार्ज दिया। तो सबसे बढ़िया जो चीज़ है यार, आप समझो कि मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करके क्या सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। टाइम लग सकता है। सेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सेल्स मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो ये सेल्स है, ये एक इतना, ऐसे समझो इसको आप, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है डे 1 पर रिजल्ट मिलेगा, डे 10 पर रिजल्ट मिलेगा। मैं पर ये लिख के दे सकता हूँ हमारे इस वीडियो से, अगर आप 3 मंथ लगातार काम करते हो, इस वीडियो को देखने के बाद 3 महीने लगातार काम करते हो, ये वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट फर्स्ट सेल, कैसे फर्स्ट सेल क्लोज करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डे 1 पर भी डील क्लोज हो सकती है, डे 10 पर भी, डे 15 पर भी, डे 20 पर भी। और 3 महीने आप 100 डेज दे दीजिए, 90 डेज, 100 डेज अपना इस चीज़ को दे दीजिए आप। और 100 दिन लगातार काम करने के बाद भी अगर आपकी कोई सेल नहीं होती, प्रोडक्ट सर्विस नहीं बिकता, या तो आपके प्रोसेस में कमी होगी, आपके सिस्टम में कमी होगी, और 100 दिन के बाद भी अगर आपने काम किया और कोई चीज़ नहीं बिक रही, सेल्स प्रोफेशन को बंद कर देना, कुछ और ट्राई कर लेना। आप इसको मत करना, बस कोई और चीज़ आप डिसाइड कर लेना अपने आप को देखते हुए कि क्या चीज़ के अंदर आप फिट बैठ रहे हो। क्योंकि सबसे पहले अपन को अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे कि एक चीज़ समझना, मैं ये समझता हूँ कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है,
है ना, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। मैं खुद का मेरा कम्युनिकेशन डेवलप नहीं था, मैं बिल्कुल एज ए शांत पर्सनैलिटी था। आज वीडियोस बना पाता हूँ, बोल पाता हूँ, कंटेंट बना पाता हूँ, तो अपने आप को क्या है, नॉलेज ली, सीखा, डेवलप की, तो उसी के बेसिस पे चीज़ें हो गई। तो आप जो हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, वन एन आर्मी है ना। तो आप सेल करने के लिए जब निकले हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को आप रेडी करो, एक टाइम जोन अपना दीजिए। आप अपने आप से परेशान हो जाओगे जब सेल्स में काम करोगे, जब आप टाइम फिक्स नहीं करोगे। टाइम का मतलब होता है कि आपने 100 दिन का, मैं बोल रहा हूँ 100 डेज अपना लो, और 100 डेज में 100 आपके पास नोटबुक में 100 आप एवरी डे का डेटा कलेक्ट करो। आज क्या किया सेल्स के लिए, आज क्या किया, नेक्स्ट डे क्या किया, फिर उसके नेक्स्ट डे क्या किया। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आप इजीली स्टार्टिंग के 2, 3, 5, 10, 20 डेज के अंदर अपनी फर्स्ट सेल को जो है क्लोज कर दोगे। इट्स रियल, इट्स वर्किंग, ये वर्क करता है दोस्तों यार, ये चीज़ क्या है, वर्क करती है। अब आपको काम करना पड़ेगा। अब आपको समझने में आया, अभी देखो यार, ये वीडियो थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, अपने लास्ट 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आज सेल्स में काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। बिजनेस ओनर्स के साथ जब चीज़ें रहती हैं तो समझ में आता है कि कोई भी पर्सन कैसे काम कर रहा है। एज ए डिजिटल मार्केटर हूँ, बिजनेस ओनर्स के साथ ही काम चलता है हमारा। मल्टीपल बिजनेसेस को समझना, मल्टीपल बिजनेसेस के जो वो बिजनेस में कर रहे होते हैं वो हमको एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस टाइप से सेल लेके आ रहे हैं, क्या मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना एड स्पेंड जा रहा है, कितना मार्केटिंग पे जा रहा है, ऑर्गेनिक क्या काम कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक क्या। तो उसके बेसिस पे एक चीज समझ में आती है। आपने आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस डिसाइड की, देन आपको अब फाइंड करना रहता है मार्केट। मार्केट का मतलब सिंपल है कि कौन आपके टारगेट कस्टमर है ना भाई। ये पूरा का पूरा सब लोग रह रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये एज ए पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा लोगों की। सभी तुम्हारे कस्टमर नहीं है, कस्टमर की जगह बोलता है क्लाइंट, लीड, एक ही बात है। ये सभी तुम्हारे क्लाइंट नहीं है। एक चीज़ समझो, जब ये तुम्हारे सभी क्लाइंट नहीं है, जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। क्या करो, आइडेंटिफाई। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपन ने बनाया प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज हो सकती है। प्रोडक्ट सर्विस अपनी डन हुई जैसे ही, फिर उसके अगला काम आया अपना, अपन ने अपने मार्केट को आइडेंटिफाई किया, मार्केट रिसर्च की, कौन आपका टारगेट कस्टमर है। मार्केट रिसर्च करने के बाद अब आ जाता है कि एज ए मार्केटिंग कैसे करोगे। मार्केटिंग से ही तो जाओगे कस्टमर के पास। मार्केटिंग के अपने 2 ही वेज हैं, एक अपना है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक है अपना डिजिटल मार्केटिंग। अब काफ़ी सारे लोगों को क्लियर नहीं है ट्रेडिशनल डिजिटल क्या है। भाई आप मेरे डिजिटल मार्केटिंग वाली वीडियो को देखना, चैनल पे जाके आपको समझ आएगा। ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग आपने की अपने बिजनेस की। ट्रेडिशनल में सिंपल है यार, कस्टमर के पास आप खुद चल के चले जाओ, है ना। डिजिटल में है कि आप एज ए सोशल मीडिया कंटेंट के बेसिस पे मार्केटिंग करो। ये वीडियो आप देख रहे हो तो मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, है ना। तो आपने जब मार्केटिंग की तो आपके पास एक फनल होना चाहिए। फनल होता है पूरा का पूरा कि एज ए क्लाइंट कैसे आएंगे आपके पास में, कैसे चीजें रहेंगी। अब जैसे आप मार्केटिंग करोगे तो ये मार्केटिंग के अंदर तो सभी लोग आ गए, हजारों लोगों को ऐड दिखता है, लाखों लोगों तक आपकी जो चीजें हैं वो पहुंचती हैं। सभी कस्टमर्स थोड़ी हैं, सभी क्लोज थोड़ी होंगे। फिर इसमें से फिल्टर आउट होके लोग निकलेंगे कि 100 लोगों तक चीजें गई, 100 लोगों में से 10 ने, 50 ने, 25 ने, 20 ने इंटरेस्ट शो किया, क्लोज हुए 5, मतलब 5% का एज ए कन्वर्जन रेट निकला अपना, कि 100 लोगों तक पहुंचने के बाद 5 डील क्लोज हो गई। ये 5 आपका कम ज़्यादा कितना भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम चीज़ें आपको बता रहे हैं। ये आपका 2 भी हो सकता है, ये आपका 10 भी हो सकता है, ये आपका 20 भी हो सकता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस पर भी एंड आपके डिलीवर करने के तरीके के ऊपर भी कि आप कैसे लोगों को क्या चीज़ एक्सप्लेन करते हो।
तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई है। तो 100 डेज एक तो दिमाग में रख लो, 100 डेज अपना दे दो सेल्स के लिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आप इसके लिए बने हुए हो या नहीं बने हुए। 100 डेज में आपका काम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को समझाना। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप हमेशा गुड एडवाइज़र बनो, आप अच्छे सलाहकार बनिए अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को लेके, कि आप अच्छे से उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएं, ठीक, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं, बता पाएं। एंड जब भी आप लोगों को चीज़ें बताएं समझाएं, आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट सामने वाले की अगर हेल्प करता है देन मैं सेल करूंगा, नहीं करता है जबरदस्ती सेल नहीं करूंगा। एक चीज़ मैंने बोली थी ना कि जिसके सर पर बाल नहीं है, ये जो पर्सनैलिटी है, अब मेरा प्रोडक्ट है, ये कंघी है, इसकी कीमत है 20 रुपये 50 रुपये। अगर मैं इनको बेचने लग रहा हूँ जिनके सिर पर सिर्फ 5 बाल हैं, वो 5 बाल को ठीक करने के लिए मैं उनको अगर कंघी बेच रहा हूँ भाई कि ले लो, ये टारगेट कस्टमर्स थोड़ी है मेरे यार। अगर मैंने इनको बेच भी दी ये चीज़ें तो एज ये बार बार फिर से आप किसी चीज़ नहीं बाई करेंगे। गलत तरीके से आपने पिच करके कुछ भी बोल के बेच दिया किसी को, तो वहाँ से अपना मार्केट खराब होता है, लॉन्ग टाइम तक अपन सस्टेन नहीं कर पाते। लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिकने के लिए, बैठने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को क्लियर रखना पड़ता है, आपको अपनी एज ए टर्म एंड कंडीशंस बनानी पड़ती हैं कि हमारी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट को बहुत क्लियर रखना पड़ता है, देन जाके चीज़ें सेल होती हैं। तो एक ही चीज़ बोलूँगा फिर से, 100 डेज अपना दीजिए सेल्स के लिए। 100 दिनों में मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, 100 डेज आपको लर्निंग्स पे तो काम करना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लर्निंग। मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो आपको गाइड करे। विदाउट मेंटोर तो कोई चीज़ है ही नहीं यार। आज हमारे मेंटोर हैं जो हमको गाइड करते हैं, हमको समझाते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, देन हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं काम। विदाउट मेंटोर तो ही नहीं यार। और मेंटोर वही है जो आप करना चाह रहे हो, जो आप बनना चाह रहे हो, जो आप सीखना चाह रहे हो, किसी को ऑलरेडी आ गया, आप उनसे सीखिए। वो फ्री मेथड हो सकता है, वो पेड मेथड हो सकता है। डिजिटल के क्लब यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बता दूं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल के ऊपर आज भी, फ्यूचर में भी, लाइफ टाइम जब तक है डिजिटल के क्लब, कंटेंट आता रहेगा आपके लिए। और वो टोटली जो कंटेंट है एकदम फ्री में रहेगा। और यूट्यूब के ऊपर हम ऐसे नहीं है कि बस वीडियो बना के कुछ भी अपलोड कर दिया, प्रीमियम कंटेंट अपलोड करते हैं। जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की हेल्प हो, आप लोगों की ग्रोथ हो डिजिटल के क्लब के थ्रू। एंड काफ़ी सारे रिजल्ट है मेरे पास में डिजिटल के क्लब के थ्रू, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छी स्किल्स के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा एक ही काम है यार कि स्किल्स सीखिए, फ्यूचर स्किल्स का ही है। रूरल एरियाज में आज भी लोग स्किल्स को के ऊपर ध्यान नहीं देते। कंप्यूटर लर्निंग, मशीन लर्निंग, सोशल मीडिया टाइम पास के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि डिजिटल के क्लब के साथ में पेड प्रोग्राम ही ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप सीखिए, आप काम कीजिए, आप इंप्लीमेंट कीजिए इन चीज़ों से, जहाँ से भी नॉलेज मिले, जहाँ से भी। क्योंकि एज ए जो ये यूट्यूब है ना, एज ए फ्री यूनिवर्सिटी है। क्या है? फ्री यूनिवर्सिटी है आपके लिए। आप कहीं पर भी अपना कोई भी कोर्स करने जाते हैं, पैसा लगता है, चार्ज लगता है, कोर्सेज करवाए जाते हैं, आपके पास यूट्यूब फ्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। यूट्यूब से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखी जा सकती हैं। यूट्यूब पे आप अपना सर्च करने का तरीका मैं आपको एक देता हूं आज इस वीडियो के थ्रू। कुछ भी सीखना है आपको, आप सर्च ऐसे किया करो, हाउ टू लर्न, एंड आपने ये स्पेस दे दिया, जो भी सीखना है वो यहां पर मेंशन कर दो। वो आपका हो सकता है वीडियो एडिटिंग, वो आपका हो सकता है कम्युनिकेशन, वो आपका हो सकता है इंग्लिश स्पीकिंग, कुछ भी। और जैसे ही आपने यहां पर वो चीज सर्च की, एंड में आपको जरूर लिखना है प्लेलिस्ट। यार कुछ भी सर्च करोगे, हाउ टू लर्न गूगल एड, मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगी, लाखों वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर। पर जब आप प्लेलिस्ट लिखते हो
क्या लिखते हो, प्लेलिस्ट लिखते हो। अब मिलता है आपको पूरा का पूरा 10, 20, 50, 100 वीडियोस का पूरा अलग अलग मेंटोर्स के थ्रू कोर्स। अब आप स्टेप बाय स्टेप इन कोर्स को कंप्लीट कीजिए, जो आपको बेस्ट लगे, जिनका समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे। समझाने के तरीके से आपको एक चीज और करनी है, अपने पास एक नोटबुक आपकी जरूर हो। विदाउट नोटबुक बस ये है कि भाई मैं सीख लूंगा, नहीं सीख पाओगे। सेल्स कर रहे हो, एक डायरी आपके पास, अपनी नोटबुक को अपने पास होनी चाहिए कि किन से बात हुई, अपना पूरा डेटा कलेक्ट कीजिए। क्योंकि जो कस्टमर्स आपके पास में आएंगे, मैं बता देता हूं उनका नेम, वो क्या करते हैं, एक तो नेम का उनका पूरा, एक वर्क नंबर उनके। अब इसमें वही लोगों को आप लिखना जो लोग इंटरेस्टेड है आपसे लेने के लिए, टाइम कब उन्होंने बोला है आपसे बात करने के लिए, तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। एंड आप इसमें डेट वगैरह भी मेंशन कर सकते हो, टाइमिंग वगैरह। जब उनका नाम आपके पास में रहेगा तो आपको क्लैरिटी रहेगी। जो पर्सन बोले कि भाई हमें नहीं करना, माफ करो, तो कट कर दो सिंपल कि भाई ये नहीं है करने वाले, ये नहीं है। जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है उस टाइम पर आप प्रेजेंट होइए। सेल्स का नियम ही यही है यार। जब क्लाइंट ने बोल दिया कि यार मैं उस टाइम पर सोचता हूं, बताता हूं, कॉल करो, आपका काम है। सामने वाला ले या फिर ना ले, आपको कॉल करना है। और फॉलोअप इंपॉर्टेंट है, विदाउट फॉलोअप कोई चीज बिकती ही नहीं है मार्केट में। मैं क्लियर करता हूं, एक चीज समझना, ये जो यूट्यूब पर वीडियो आ रही है, ये वीडियो यूट्यूब पर आप जब देख रहे हो फ्री में, ये एक फॉलोअप है। कैसे है फॉलोअप? डिजिटल केक क्लब फ्यूचर में अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा जो कि B2B बिजनेसेस के लिए रहेंगे, एंड अभी भी लॉन्च किए हुए हैं। जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने खुद के लॉन्च करेंगे तो एज ए ये वीडियोस हमारे लिए उस टाइम पर बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव रहेंगी, राइट? तो यूट्यूब पर हम वीडियोस बना के फॉलोअप ही तो हो रहा है यार। फॉलोअप में रहता क्या है? सामने वाले ट्रस्ट, और ट्रस्ट के लिए लोग काम करते हैं कि भाई ट्रस्ट मी, लोग उनको बोलते हैं क्लाइंट को कि सर ट्रस्ट मी। ये लाइन आपने सुनी, आप विश्वास कीजिए सर मेरा। मैं बता दूं, ट्रस्ट आपको किसी को बोलना नहीं होता कि ट्रस्ट मी सर, मेरे पे विश्वास कीजिए आप। ट्रस्ट हमेशा अर्न किया जाता है अपनी नॉलेज से, अपने कंटेंट से, आपके बोलने के तरीके से, आपके कम्युनिकेशन से। ट्रस्ट हमेशा अर्न किया जाता है आपके इंटेंट से। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लोगों में डिलीवर होता है। तो ट्रस्ट, ये चीज दिमाग में रखना, ट्रस्ट कमाया जाता है भाई, अर्न किया जाता है ट्रस्ट। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है कि भाई कैसे भी करके मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस सेल हो और मेरी जेब में प्रॉफिट आए। आ जाएगा प्रॉफिट। पर सेल्स में काफी बार ऐसा भी दिन देखने को मिलता है जब लगातार, जब पहली सेल क्लोज करना आसान है, मैं बता दूं, फर्स्ट सेल क्लोज करना आसान है। वन टाइम प्रॉफिट अर्न करना वेरी इजी, बहुत आसान है यार। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में फिर सेल करना बहुत आसान है। डेली बेसिस पे सेल क्लोज करना बहुत डिफरेंट, बहुत मुश्किल, ये अलग है यार। डेली बेसिस पे सेल क्लोज करना, तो अगर आपको डेली देखो यार, 2 चीजें, एक स्केलेबिलिटी चाहिए। प्रोडक्ट जितना ज्यादा क्लियर रहेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई हैं। मैं सिंपल शॉर्ट में आपको आज हमारे डिजिटल केक क्लब के बारे में बताता हूं। डिजिटल केक क्लब एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि B2B में हमारा प्रोडक्ट रहता है, एक हमारा B2C में है। B2B है बिजनेस टू बिजनेस, B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B में हमारी जो सर्विसेज सेल होती हैं वो है फेसबुक और इंस्टा एड। नंबर 1, वेबसाइट हम डिजाइन करते हैं बिजनेसेस के लिए। एक API, व्हाट्सएप बिजनेस API सॉफ्टवेयर है हम जो ऑटोमेट करते हैं लोगों के लिए। तो 3 सर्विसेज हैं मेनली बिजनेस ओनर्स के लिए। जो भी चाहिए आप कनेक्ट कर लेना।
अगर आपको चाहिए। B2C में हम सिखाते हैं फेसबुक ऐड की मेंटोरशिप सेल होती है मेरी। दिस इज पेड प्रोग्राम, ये हमारा पेड प्रोग्राम रहता है। एक हमारा 3 मंथ का डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कोर्स रहता है। तो इसकी भी अगर आपको डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या सीखना है। डिजिटल के क्लब पेड प्रोग्राम भी रन करता है, पेड चीज़ें भी सिखाता है, पेड एज ए बिजनेसेस के लिए भी काम करता है। मैं नंबर दे रहा हूं आपको, ये हमारा एजुकेशनल नंबर है। कुछ भी सीखना हो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। और अगर आपको सर्विसेज वगैरह चाहिए भाई, बिजनेस ओनर हो, तो ये वाला नंबर है, इस पर कांटेक्ट करना। हमको सीरियस लोग चाहिए रहते हैं काम के अंदर, कि जो लोगों का माइंडसेट क्लियर है, जिनको अपने सेल्स को क्लोज करने में हेल्प चाहिए, चीज़ें बढ़ानी है, तो आप हमसे एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप के बाद में एज ए कॉल का भी आप बुक कर लेना, एक टाइम शेड्यूल वगैरह, अगर कॉल पे बात करनी हो। सो इन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो वैसे, पर काफ़ी बार एज ए बिजी शेड्यूल रहे, कॉल अटेंड ना हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, देन व्हाट्सएप के बाद में आप कॉल बुक कर लेना, क्योंकि एक्टिव रहते हैं हम इस नंबर के ऊपर। बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब भी आपकी इच्छा है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हमारे लिए कमेंट इंपॉर्टेंट है कि हम जिनको जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, ठीक है। कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ।